वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। तो एक सिटी का टैक्सी फेयर दिखाया गया है कि किस तरह से है। तो फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर अगर हम जाएँ तो हमसे ₹8 लेता है वो, और उससे आगे हम चाहे जितना भी जाएँ तो उससे जितनी भी आगे हम किलोमीटर जाएंगे तो उस 1 किलोमीटर का वो 5 लेगा। यानी स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹1 लेगा, लेकिन उसके बाद के हमारे जितने भी किलोमीटर होगा उसके ₹5 के हिसाब से उसका फेयर लेगा। ठीक है। उसके बाद दिया है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। डिस्टेंस जितना कवर हो रहा है उसको आप x किलोमीटर ले सकते हैं, और टोटल फेयर को y रुपीज़ ले सकते हैं। ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन, ये लेके हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है और फिर इसका हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। ठीक है। तो आपको समझना है, तो हमें क्या लेना है, देखो लेट द टोटल फेयर। टोटल फेयर हमें क्या लेना है, टोटल फेयर हमें लेना है y। तो टोटल फेयर हमें लेना है ₹y, और लेट द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें कितना लेना है, तो टोटल डिस्टेंस हमें लेना है इक्वल टू x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है और टोटल फेयर कितना है y। तो ये इन्फॉर्मेशन को लेते हुए हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। तो मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, आपको बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि जो हमारा फेयर होता है, फेयर वो कैसे निकलता है, कि जो हमारा किराया है तो टोटल फेयर होता है वो कैसे निकलता है। कहीं पर हम जाते हैं तो भाई किस हिसाब से लेता है हमें, जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसका डिस्टेंस इंटू पर किलोमीटर का रुपीज़ हम अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल फेयर निकल जाता है ना। तो भाई टोटल फेयर जो होता है वो कैसे लिया जाता है, हमारा टोटल फेयर इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इनटू फेयर पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का फेयर से अगर हम टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल फेयर निकल जाता है। ठीक है। भाई टोटल डिस्टेंस जितना भी गए हम उसको अगर 1 किलोमीटर के फेयर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कितना फेयर आया टोटल वो हमें पता लग जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे जो टोटल फेयर है वो हमें कितना लेना है, टोटल फेयर हमें लेना है y इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इंटू 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये तब होता जब अगर जो हमारा फेयर था वो एक जैसा ही होता, लेकिन फेयर हमारा अलग अलग है, 1 किलोमीटर का अलग है, बाकी किलोमीटर का अलग है। ठीक है। अगर हमारा एक जैसा ही होता किराया तो टोटल डिस्टेंस हमें x लेना है, तो x इंटू जो हमारा एक ही फेयर होता तो वो फेयर मल्टीप्लाई में कर देते, हमें इक्वेशन मिल जाती। लेकिन थोड़ा सा इसने चेंज किया कि जो फेयर है वो 1 किलोमीटर का अलग दिया है, बाकी किलोमीटर का अलग दिया है, इसलिए हमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो y यानी टोटल फेयर इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, तो 1 किलोमीटर का पहले हम लिख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर का कितना है हमारा, ₹8 है। ठीक है। तो 1 इंटू 8 कर देते हैं, ये तो हमारा आ गया 1 किलोमीटर का। ठीक है। प्लस अब कितना बच गया भाई, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, टोटल डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है। x किलोमीटर में से अगर 1 किलोमीटर चला गया तो कितना बच गया, तो x में से 1 घटा दो, तो यानी x माइनस 1 बच गया हमारा। तो x माइनस 1 जो बच गया आगे का डिस्टेंस, उसका ये फेयर कितना ले रहा है, उसका फेयर ये ले रहा है ₹5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई जिस डिस्टेंस का ये ₹8 ले रहा है तो उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस डिस्टेंस का ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को हमने अगर ऐड कर दिया तो हमारा टोटल फेयर निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन बनानी है। तो हमारी y है इक्वल टू 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस, अब देखो ये 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 5x, और 5 इंटू -1 हो जाएगा -5। ठीक है। तो हमारी यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 गया तो कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा, प्लस 5x। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, थोड़ा इसको और अच्छे से अरेंज करके भी लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि ये 5x है, इसका मतलब मैं इसको इधर लाया हूँ 5x को, या मैंने 5x को इक्वल टू के उधर ही रखा है। अगर मैं 5x को इधर लेके आता तब तो ये माइनस का होता, लेकिन मैंने ये इधर नहीं लेके आया हूँ, इक्वल टू के रखा उधर ही है मैंने।
इसको, इसलिए ये प्लस का ही है, और ये माइनस को मैं दूसरी तरफ लाया हूँ इसलिए y को मैं दूसरी तरफ लाया हूँ इसलिए ये माइनस का हो गया। ऐसे ही 3 है वो भी उधर ही रखा है इसलिए 3 प्लस का है, इक्वल टू में 0, यानी इस y को मैं उधर ले गया हूँ, ये 0 इधर आ गई है हमारी, y को इधर ले गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ठीक है, तो y को मैं उधर ले गया हूँ इसलिए y माइनस का, सिर्फ लिखने के लिए मैंने इनको इधर लेफ़्ट साइड में लिख दिया, बाकी मैं y को उधर ले गया हूँ और इनको इधर ही रखा है, इसलिए जो इधर ही था वो पॉजिटिव है और इसको इधर ले गया हूँ तो ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब इस इक्वेशन का हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो इस इक्वेशन के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे यानी सॉल्यूशंस निकालेंगे, 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर उनसे हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y को मैं रख लेता हूँ एक तरफ, बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रख लेता हूँ। तो देखो 5x है, मैं इसको इधर ही रखता हूँ, प्लस 3 है इसको भी इधर रखता हूँ, और y को मैं उधर ले जाता हूँ ताकि y माइनस का ये प्लस का भी बन जाएगा और एक तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में आ गया हमारा y। ठीक है, तो एक वेरिएबल एक तरफ हो गया, बाकी चीज़ें एक तरफ होगी। अब यहाँ पे जहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं उधर हम एक वैल्यू रखेंगे तो एक वैल्यू इसकी मिलती चली जाएगी, दूसरी वैल्यू रखेंगे तो इसकी दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1, कुछ भी पुट कर सकते हो आप। तो -1 मैंने पुट किया इसमें, तो देखो क्या आएगा, तो 5 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब देखो 5 इंटू -1 क्या बन जाएगा, माइनस का 5 प्लस 3 इक्वल टू y। तो वहाँ यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, तो हमारा कितना बन गया यहाँ पे, माइनस का बड़ा है तो माइनस की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 2 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू माइनस के 2y कब आई, जब हमने पुट क्या किया, x को कितना पुट किया, x को हमने -1 पुट किया जब, तो y की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन और निकाल लो आप कम से कम। ठीक है, 2 सॉल्यूशन तो आपको निकालने ही है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। तो हमारी क्वेश्चन क्या बनी थी, हमने अरेंज करने के बाद 5x प्लस 3 इक्वल टू y। इस बार मैं वैल्यू रखता हूँ -2 रख लेता हूँ। ठीक है, पुट y इक्वल टू x लिखना है आपको, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको, पुट x इज इक्वल टू -2, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू y। तो 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -10 बन जाएगा हमारा यहाँ पे। तो -10 बनेगा प्लस 3 इक्वल टू y। तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का बच जाएगा, माइनस का 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का बच गया इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। कब आई ये, जब हमने x पुट किया -2। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -7। ये हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो 2 पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट तो हमें चाहिए, 3 निकाल लो तो आपकी मर्जी है। तो इन 2 ही पॉइंट से हम अब ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे अब हम। तो हमारे जो सॉल्यूशन आए थे, पॉइंट आए थे, वो -1 एंड -2 और -2 एंड -7, यानी x की -1 y की -2, x का -2 y का -7, ये हमारे पॉइंट्स आए हैं। तो इनसे हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, जिस टाइप के आपके पॉइंट है उसी टाइप के ग्राफ बना सकते हो आप। ठीक है, तो दो सारी वैल्यू है माइनस में आ रही है, तो यानी सारा हमारा जो पॉइंट है दोनों इधर ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो इधर मैंने पॉइंट ज़्यादा लिए हैं क्योंकि y की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा आएंगे, यहाँ तक ज़्यादा चाहिए हमें। ठीक है, इधर हमें कम चाहिए तो मैंने यहाँ कम बनाया है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू -1 यानी जो हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस -1 यानी ये x की वैल्यू -1 है, और y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2, x से डिस्टेंस y की -2। तो इस दोनों ही माइनस के पॉइंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम इधर ही बनाएंगे इस पॉइंट को। तो -1 से स्ट्रेट देखेंगे और -2 से स्ट्रेट देखेंगे। जहाँ ये क्रॉस हो रहा है तो देखो यहाँ से स्ट्रेट आएंगे और यहाँ से स्ट्रेट आएंगे, तो दोनों यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, तो ये हमें पॉइंट मिल गया -1 और -2। तो ये पॉइंट आ गया हमारा -1 और -2, ये पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा -2 और -7, x की वैल्यू -2, देखो x की वैल्यू -2 ये है, y की वैल्यू -7, y की वैल्यू -7 ये है। तो -7 दोनों ही माइनस का है, तो इस क्वाड्रेंट में आने हैं तो हम इधर देखेंगे, -7 से स्ट्रेट में और -2 से भी स्ट्रेट में,
तो दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देंगे -2 और -7। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं दोनों। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला भी देंगे, ये दोनों पॉइंट हमने मिला दिए, तो दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया है। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी उसके हमारे पॉइंट आ गए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन का पॉइंट की ग्राफ आ गया है ये। ठीक है, तो ये लाइन बनेगी हमारी इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो। और हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी 5x - y + 3 = 0। तो 5x - y + 3 = 0 इक्वेशन का ग्राफ बन गया हमारा ये। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।